हाँ देखिए बच्चे, आज आप लोगों का है षष्ठा पासा। ये अंतिम पाठ है गीतामृतम। देखिए, गीता का अमृत। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमि भूर्मा ते सांगो अस्त्वं कर्माणि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेश कदाचन, इसलिए कर्म करो, उस कर्म फल प्राप्ति की कामना मत करो। फिर से देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेश कदाचन, इसलिए कर्म करो, उस कर्म फल प्राप्ति की कामना मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सांगो अस्त्वं कर्माणि, तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो। तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो और अकर्म में भी प्रीति मत रखो। अर्थात फिर से देखिए, माँ कर्म फल हेतु से हेतुर्भूर्मा ते सांगो अस्त्वं कर्माणि, तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो और अकर्म में भी प्रीति मत रखो। फिर से देखिए, हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, इसलिए कर्म करो, उस कर्म फल की प्राप्ति की कामना मत करो। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते सांगो अस्त्वं कर्माणि, तुम कर्म के फल का हेतु भी मत बनो, उस अकर्म में भी प्रीति मत रखो। अगला देखिए, दूसरा, योगास्थं कुरु कर्माणि सांगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, तुम फल में आसक्ति मत रखो। योगस्थं कुरु कर्माणि, हे अर्जुन, तुम फल में आसक्ति मत रखो, उसे त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने कर्म में संलग्न हो जाओ। फिर से देखिए, हे अर्जुन, तुम फल में आसक्ति मत रखो, उसे त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने कर्म में संलग्न हो जाओ। सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। कर्म सफलता मिले या विफलता, इस संबंध में, कर्म में सफलता मिले या विफलता मिले, इस संबंध में बिना विचार किए समान बुद्धि वाला होकर कर्म करो। समान भाव बने रहना ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते, समान भाव बना रहना ही योग कहलाता है। फिर से देखिए, हे अर्जुन, तुम फल में आसक्ति मत रखो, उसे त्याग कर एकाग्रचित होकर अपने कर्म में संलग्न हो जाओ। सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा, कर्म में सफलता मिलेगा या विफलता, इस संबंध में बिना विचार किए समान बुद्धि वाला होकर समत्वम योगम उच्यते, कर्म करो, समान भाव बना रहना ही योग कहलाता है। तीसरा देखें, नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मण्ययो आह कर्मणः शरीरया इत्रापि चातेना प्रसिद्धेकं कर्मणः। हे अर्जुन, शास्त्र विधि के अनुसार निश्चित किए हुए कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। फिर से देखिए, नियत कुरु कर्म त्वं कर्म जायोः कर्मणः शरीरयात्रापि चातेना प्रसिद्धेद कर्मणः। हे अर्जुन, शास्त्र विधि के अनुसार निश्चित किए हुए कर्म करो। कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। शरीर यत्रापि चातेना प्रसिद्धेद कर्मणः, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाहन भी सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर का निर्वाहन भी सिद्ध नहीं होगा। चौथा देखिए,
सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादि द्वास्तं सशक्तियाश्च कीर्षु लोकम संग्रहम। हे अर्जुन, जो लोग कर्म फल की प्रति आसक्त होते हैं वह अज्ञानी जन कहलाते हैं। सक्ता कर्मणे विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत। भारत अर्जुन को बोला गया है, हे अर्जुन, जो कर्म फल में प्रीति आसक्त रखते हैं, प्रीत माने प्रेम, यानी जो प्रेम आसक्त रखते हैं वह अज्ञानी जन कहलाते हैं। कुर्यादि द्वास्तम तथा स्याक्ति कीर्षि लोकम संग्रहम। जो विद्वान होते हैं उनमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। जो विद्वान होते हैं उनमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है। अगला देखिए 5वां, यदच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमस्तरः समासिद्धा वसा सिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते। हे अर्जुन, अपने आप जो कुछ प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट करने वाला व्यक्ति सुख दुख से दूर रहता है। यदच्छया लाभा संतुष्टो द्वंद्वातीतो विस्मरः। हे अर्जुन, जो अपने आप में जो कुछ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुख दुख से दूर रहता है। समः सिद्धा व सिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या रहित सफलता असफलता में समान भाव वाला होता है। वह कर्मों को भी करके नहीं बंधता है। फिर से देखिए, हे अर्जुन, जो अपने आप कुछ प्राप्त हो जाए उससे संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति सुख दुख से दूर रहता है। समः सिद्धि व सिद्धो चाकृत्वापि न निबध्यते। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या रहित सफलता असफलता में समान भाव वाला होता है, अर्थात वह कर्मों को करके भी नहीं बंधता है। छठा देखिए, श्रद्धा व लभते ज्ञानम तत्परा सतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम् आचरेण अधिगच्छन्ति। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया है, श्रद्धा व लभ्यते ज्ञानम, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया है, सदैव साधना में लगा रहता है, ईश्वर पर विश्वास एवं श्रद्धा है, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांति चिरेण अधिगच्छन्ति, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। फिर से देखिए 6वां, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया है, श्रद्धा व लभ्यते ज्ञानम तत्परा सतेन्द्रिया, यहाँ से अर्थ निकलेगा, जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को बस में कर लिया है, सदैव साधना में लगा रहता है, श्रद्धा व लभ्यते ज्ञानम, ईश्वर पर विश्वास व श्रद्धा है, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेण अधिगच्छन्ति, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को प्राप्त कर शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। 7वां देखिए, 7वां कल पढ़ाएंगे, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए। गीतामृतम से लेकर 6 तक हम बता दिए हैं, इतना अब कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है।